कुंज बिहारी। जय हो राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान। निताय गा हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो। निताय गो हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव
विष्णुपाद परमहंस ब्रजमुखाचार्य अष्टोत्तरदेशी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, नित्य लीला प्रेम श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की, श्री श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव बिंद की, श्री श्री राधा पारसारथी भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की। बोल परमानंदे। All glory to assembled devotees, all glory to assembled, all glory to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भागवतम स्कंद 29 स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक संख्या 49। आप लोग साथ में दोहराइए। आस्तिर्यदर्भै प्राग्ग्रही, आस्तिर्यदर्भै प्राग्ग्रह्य, कार्ष्णेय क्षितिमण्डलम्, स्तब्धो बृहद्वधानाम्नि, कर्मणा वैसि यत्पराम्, तत्कर्म हरितो संयात्, सा विद्या तन्मतिर्यया। आस्तिर्यदर्भै प्राग्ग्रही, कार्ष्णेय क्षितिमण्डलम्, स्तब्धो बृहद्वधानाम्ने, कर्मणा वैसि यत्पराम्, तत्कर्म हरितो संयात्, सा विद्या तन्मतिर्यया। आस्तिर्यदर्भै प्राग्ग्रही, कार्ष्णेयेन क्षितिमण्डलम्, स्तब्धो बृहद्वधानाम्ने, कर्मणा वैसि यत्पराम्, तत्कर्म हरितो संयात्, सा विद्या तन्मतिर्यया। आस्तिर्यदर्भै प्राग्ग्रही, कार्ष्णेय क्षितिमण्डलम्, स्तब्धो बृहद्वधानाम्ने, कर्मणा वैसि यत्पराम्, तत्कर्म हरितो संयात्, सा विद्या तन्मतिर्यया। आस्तिर्यदर्भै प्राग्ग्रही, कार्ष्णेय क्षितिमण्डलम्, स्तब्धो बृहद्वधानाम्ने, कर्मणा वैसि यत्पराम्, तत्कर्म हरितो संयात्, सा विद्या तन्मतिर्यया। आस्तिर्यदर्भै प्राग्ग्रही, कार्ष्णेय क्षितिमण्डलम्, स्तब्धो बृहद्वधानाम्ने, कर्मणा वैसि यत्पराम्,
कर्म हरितो संया विद्योतमतुर्यया कौशेनाक्षितिमण्डलम् करुणावेशि यत्परा कर्म हरितो संया विद्योतमतिर्यया आश्चर्यदार्भै प्रागग्रही क्षितिमण्डला धाम्नानि कर्मणावेशि यत्परा बोलो आश्चर्यदार्भै प्रागग्रही कस्तेन क्षितिमण्डला शब्दोऽध्यासधाम्नानि माता जी आश्चर्यदार्भै प्रागग्रही दार्भै प्रागग्रही कस्तेन क्षितिमण्डलम् धर्माणि कर्म हरितो संया विद्योतमतिर्यया। शब्दार्थ आश्चर्य आच्छादित करके दर्भहि कुशा से प्राग अग्रही पूर्व की ओर मुख किए कास्नेना संपूर्ण क्षितिमण्डला संसार भर में स्तब्ध गर्वीली शुरुआत बृहत अत्यधिक महान बधात बध के द्वारा मानी अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण समझने वाला अभिमानी कर्म कर्म न वैसी नहीं जानते हो यत जो परम परम तत् उस कर्म कर्म हरितोषम भगवान को प्रसन्न करना यत जो सा वह विद्या शिक्षा तत् भगवान को मति ही
चेतना यया जिससे। अनुवाद एवं तात्पर्य शेषी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। हे राजन, सारा संसार कुशों के तीखे अग्रभाग से ढका है और इस कारण तुम्हें अभिमान हो गया है कि तुमने यज्ञों में अनेक प्रकार के पशुओं का वध किया। अपनी मूर्खतावश तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय भक्ति है। तुम इस तथ्य को नहीं समझ सकते। तुम्हें वे ही कार्य करने चाहिए जिनसे भगवान प्रसन्न हो। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम कृष्ण चेतना के स्तर तक ऊपर उठ सकें। इस श्लोक में नारद मुनि राजा की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं, क्योंकि वह ऐसे यज्ञों के करने में व्यस्त था जिसमें अनेक पशुओं का वध होता था। राजा सोच रहा था कि अनेक यज्ञों को संपन्न कर लेने के कारण वह महान है, किंतु नारद मुनि उनकी प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं और पशुवध के कारण ही उन्हें झूठा गर्व है। वास्तव में कोई भी ऐसा कार्य जो कृष्ण चेतना तक नहीं ले जाता पाप कर्म है। ऐसी शिक्षा जो कृष्ण को समझने में सहायक नहीं होती झूठी है। यदि कृष्ण चेतना का अभाव हो, मनुष्य केवल मिथ्या कर्मों तथा झूठी शिक्षा में लगा रहता है। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिका। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधूतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। श्लोक एक बार हम फिर से आपके लिए पढ़ देते हैं। आश्चर्य दर भय प्रागग्रही कासेन क्षितिमंडलम स्तब्धो बृहद्वधान्नाम्ने कर्मणा वैसि यत्परम तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिर्यया। हे राजन, सारा संसार कुशों के तीखे अग्रभाग से ढका है और इस कारण तुम्हें अभिमान हो गया, क्योंकि तुमने यज्ञों में अनेक प्रकार के पशुओं का वध किया है। अपनी मूर्खतावश तुम्हें यह ज्ञान नहीं है
कि भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय भक्ति है। तुम इस तथ्य को नहीं समझ सकते। तुम्हें वे ही कार्य करने चाहिए जिसमें भगवान प्रसन्न हो। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम कृष्ण चेतना के स्तर तक ऊपर उठ सकें। जय श्रील प्रभुपाद की। तो आप पिछले कई हफ्तों से देख रहे हैं प्राचीन बरिषद और नारद जी के बीच संवाद चल रहा है। नारद जी ने पहले प्राचीन बरिषद को एक कथानक के द्वारा, पुरंजन और पुरंजनी की कथा के द्वारा समझाने का प्रयास किया। लेकिन प्राचीन बरिषद कहते हैं कि महाराज, जो ज्ञान में बहुत ऊंचे चढ़े हुए हैं, जिनका ज्ञान बहुत ऊंचे स्तर का है, शायद वो इस आख्यान से कुछ समझ सकेंगे। हमारे हाथ में तो इससे कुछ लगा नहीं है। तो फिर और समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी आख्यान की श्रृंखला में वो समझाते हैं कि ये जो उस समय का समाज, अब तो यज्ञ का कहाँ किधर नाम है, हाँ अब किसका, उस समय कुशे के पत्ते कुशाग्र फैले हुए थे और इस समय क्या हुआ, बैलेट बॉक्स फैला हुआ है। राज करने के लिए सबसे बड़ी बुद्धि क्या चाहिए, जो बैलेट में जीत सकता है। पहले राजा बनने के लिए क्या चाहिए, जो सबसे ज्यादा बड़े बड़े राजसूय यज्ञ करते थे, तो बोला जाता अरे ये बहुत बड़े महाराज हैं, महाराजाधिराज। तो कह रहे हैं कि नहीं, वास्तविकता यह है कि ये जो मानव शरीर दिया गया है उसका उद्देश्य केवल हरितोषणम, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे उस कार्य के द्वारा, और हमें किस प्रकार से वापस, प्रभुपाद जी ने क्या कहा, बैक टू गॉड हेड, जहां से आए वहां जाने का रास्ता तय करने का प्रयास करना चाहिए, उसकी तरफ उन्मुख होना चाहिए। बैक टू गॉड हेड जो रास्ता है वो बड़ा दुर्गम है, बहुत कठिन है, वहां जाना बहुत आसान कार्य नहीं है, क्योंकि वो वन वे ट्रैफिक है, एक बार जाके फिर वापस नहीं आना है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। इसलिए ये टिकट थोड़ा मुश्किल है, सरल नहीं है। कैसे मिलेगा वो टिकट, साधु संगति से। तब अब तो इनका प्राचीन बरिषद का टिकट कंफर्म हो गया, क्योंकि उन्हें नारद जी जैसे महाभागवत का दर्शन हो गया है, और हम लोगों का जो इस कान में उनका टिकट भी कंफर्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमको महाभागवत श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन हो गए। हाँ, तो आप बोलोगे अरे हमने तो प्रभुपाद जी को देखा नहीं, ऐसा बोलोगे नहीं बोलोगे? क्या बोलोगे? जहां पहुंचा हुआ महात्मा रहेगा वहां कुछ न कुछ निचोड़ निकाल देगा, है ना। तो हम प्रभुपाद जी ने कहा कि जब तक तुम हमारे पुस्तकों को पढ़ोगे और उसका वितरण करोगे तब तक मैं इस धराधाम पे रहूंगा, है ना। आई विल लिव इन माई बुक्स, मैं रहूंगा, सत्य कह रहे हैं। तो हम लोगों के लिए खुला आदेश दे दिया है, हमें भगवत धाम जाने के लिए एक सरल टिकट दे दिया। क्या दे दिया? प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना और उन्हें बांटना। प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना और उन्हें, बड़ा सरल टिकट है फिर तो। लेकिन जब हम थोड़ा आलसी बन जाते हैं तो ये भी कार्य भारी लगता है। अरे क्या है, समय पे प्रसाद ले लिया, उसके बाद विश्राम, उसके बाद टेम्पल कमांडर बोले ये करो वो करो, तो फिर इस कमरे से उस कमरे जाने का मन करता है, भाई ये तो दिन भर इधर आए रहते हैं, वो रास्ता बदल दें। जबकि ये कितना सरल काम है। प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ने में बड़ा रस है, उसको आप पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट प्रभुपाद जी से संपर्क होगा। तो कौन नहीं चाहेगा, इस संसार में कौन ऐसा मूर्ख है जो नहीं चाहेगा कि उसका संपर्क प्रभुपाद जी से बना रहे। लेकिन उन्होंने एक ऑर्डर स्पेशल दे दिया, क्या बोला? इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स,
अगर तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्न देखना चाहते हो या प्रसन्न करना चाहते हो तो क्या करो, मेरी पुस्तकों को बांटो। यही नहीं केवल बांटो, उसको पढ़ो भी, क्योंकि जब आप बांटने जाओगे और पढ़े नहीं रहोगे तो पूछेगा, कोई सरदार जी मिल जाएगा, बोलेगा भैया इसमें से क्या लिखा है। जैसे हमारा वो है ना प्रभु जी, क्या नाम है, मधुसुंदर प्रभु, वो बोलेगा ये ग्रंथ साहब है, ग्रंथ साहब सर में रखो इसको। बोला वो तो समझ गया कि जो ग्रंथ साहब में लिखा सारा ज्ञान इसमें भरा, उसको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ग्रंथ की तो पूजा करनी है ना, पढ़ना थोड़ी है। क्या करना है? तो ऐसा नहीं करना हम लोगों को। प्रभुपाद जी ने स्पेशल ऑर्डर दिया टू रीड माई बुक्स, ये रखने के लिए मैं इतना, क्यों प्रभुपाद जी तो केवल 1 घंटे या 2 घंटे सोते थे, रात भर जगते थे, किसके लिए कि लिख देंगे दूसरे लोग पढ़ेंगे, और जो भक्त हमारे घर में बैठे हैं इस्कॉन सोसाइटी में वो उसको पढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं ना। टॉप प्रायोरिटी है हमारा, सबसे सुंदर धर्म है, सबसे सुंदर कर्म है कि हम प्रभुपाद से नित्य प्रति, सबसे तो आवश्यकता यह है। देखिए आप जब अमेरिका में प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में अपना सेंटर शुरू किया, सेंटर भी नहीं था, किराए का स्टोर फ्रंट था, फिर प्रभुपाद जी ने अपने हाथ से लिखा था रेगुलेटिव प्रिंसिपल, और उसमें सबसे पहले लिखा गेट अप अर्ली मॉर्निंग, कम फॉर मंगल आरती। मंगल आरती क्यों उन्होंने कहा मंगल आरती आने के लिए? क्योंकि हर व्यक्ति मंगल चाहता है, मंगल ही मंगल चाहता है। सब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, उनका दर्शन करते हैं तो उनसे क्या कहते हैं, हे भगवान सब ठीक ठाक रहे, कुछ गड़बड़ नहीं हो इस जीवन में, सब ठीक, मंगल चाहता, ऑस्पिशियसनेस चाहते हैं अपने जीवन के लिए भी, सब दूसरों के लिए भी, जीवन के लिए भी चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे सरल उपाय क्या है? प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन। तो प्राचीन वरिष्ठ का ये जो उनको ज्ञान मिल रहा है, तो नारद जी क्या चाहते हैं ज्ञान दे करके? कि अभी आप केवल यही यज्ञ करते रह जाओगे, कुशाकाग्र भाग चारों तरफ यज्ञ में ही आहुतियां, इतने जानवरों का, निर्बोध प्राणियों का इसमें आहुति देते रहोगे, उससे अच्छा है हरितोषणम। क्यों? क्योंकि इस युग में सबसे बड़ा दोष है कलौ दोषे निधे राजन, अस्ति एक महान गुण। ये दोषों का निधि है, खजाना है, समुद्र है, लेकिन इसमें एक महान गुण दे दिया भगवान ने। क्या दिया? कीर्तनादस्य कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। क्योंकि हम यहां आकर के बंध जाते हैं, अहम मामेति। सबसे पहले देखते हैं माँ दिखाई पड़ती है, मेरी माँ है, मम्मी, तो बच्ची को यही सिखाती, पहले माँ, बेटा, माँ, फिर वो सारे रिश्तों को जोड़ती है, ये कौन है, ये कौन है, फिर हम संसार से जुड़ जाते हैं, अहम मामेति। बहुत से रिश्ते, अहम से माम, माम से मामेति, और इस प्रकार से अनलिमिटेड रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। तो मुक्त संग, इससे हमें मुक्त होना है। ये कैसे हो सकता है? ये कोई अच्छी चीज पकड़ेंगे तो बुरी चीज छूट जाएगी। तो हमें अपना संबंध स्थापित करना है श्री कृष्ण से, भगवान से संबंध स्थापित करना है। तो कैसे डायरेक्ट भगवान मिलेंगे नहीं? ध्रुव की माता जी ने क्या कहा, सुरुचि ने, जो तुम्हारी माँ ने ज्ञान दिया है, वो बोली ना, नहीं 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 नहीं, तू पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकते हो। क्यों? जाओ तपस्या करो। जब तपस्या करोगे तो भगवान विष्णु प्रकट होंगे। देखो उसे विश्वास है कि ये ध्रुव इतना शक्तिशाली है कि अगर ये प्रार्थना करेगा तो भगवान विष्णु आएंगे। तो फिर क्या मांगना? वरदान मांगना कि मेरा जन्म, मेरा अगला जन्म सुनीति की गर्भ से हो, मैं सुनीति का पुत्र बनूं, और तब मैं इस राजगद्दी पर बैठूं। तो ऐसा वरदान मांगेगा वो? नहीं मांगेगा।
वो क्षत्रिय बालक है, उसके मन में ये लगा, अरे मैं इस सिंहासन पर बैठ नहीं सकता, तो अगर विष्णु हमें मिल ही जाएंगे तो हम ये क्यों मांगूं कि मैं इनकी गद्दी पे बैठूं। इससे बड़े 1000 गुना और शक्तिशाली राज्य जब भगवान ही दाता है। हाँ, एक व्यक्ति गया राज दरबार में, वो सोचा कि भाई चलें कुछ मांग लें। पता था कि राजा के निगाह के सामने जो आ जाता है सब मुराद पूरी कर देते हैं। तो वो राजा साहब अपने पूजा गृह में बैठे हुए थे और प्रार्थना कर रहे थे। तो उसने सोचा अपने मन में कि ये भी किसी से मांग ही रहा है, तो भाई हम इससे क्यों मांगूं, मैं भी क्यों नहीं डायरेक्ट चैनल स्टार्ट करूं, डायरेक्ट भगवान से क्यों ना मांगूं। उसने अपना प्रार्थना शुरू कर दिया। तो हम लोगों को भी इस संसार में इसीलिए भेजा गया। हम यहां आए थे, कुपात्र बन गए, क्यों? कुसंगति में पड़ गए, अहम मामेती में पड़ गए, और अब हमें जाना है त्वदीयम वस्तु गोविंदम। हे गोविंद, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारी शरणागति हमें चाहिए। तो उस शरणागति के लिए हमें तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, तो हमें गुरु के पास जाना है। तो बहुत से गुरु भंडारी घूम रहे हैं, हाँ? गुरु घंटाल, देखो जिधर जाओगे गुरु ही गुरु, गुरु की मार्केटिंग चल रही है। किधर जाओ आप देखो, चारों तरफ गुरु बैठे हुए हैं अपने अपने बोर्ड लगा के। फिर कैसे पकड़ोगे गुरु को? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है। गुरु कौन है? जो अपने गुरु से सुना हुआ है। और वो उसकी पहचान क्या है? वो भगवान में स्थित है, ब्रह्मनिष्ठ है। जब इस प्रकार का व्यक्ति आपको दिखाई पड़ेगा तब वो गुरु आपका बन सकता है। ऐसे नहीं जो भी मिल जाए बोले नहीं चलो हम तुमको टिकट दे देंगे, तुमको ये कर देंगे, भौतिक कामनाओं में उलझा दे, वो गुरु नहीं है। हरई शिष्य धन शोक न हरही। शिष्य का धन तो ले लिया जट जट के, अरे लाओ भैया चढ़ाओ, इधर चढ़ाओ, चढ़ाओ, सब ठीक कर दूंगा। हाँ, देखो एक है ना गुरु बाबा, क्या रुकी हुई है? कृपा रुक गई है। चटनी नहीं खाया बहुत दिन से, खा ले भाई चटनी, आज आज जाके खा, कृपा खुल जाएगी। ऐसा भी गुरु बोलो। ये कलयुगी समाज है जहां चटनी पे गुरु मिल जाएगा, चटनी खाने से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्यों? गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। गुरु और शिष्यों का संबंध कैसा है इस कलयुग में? अंधे और बहरे का। एक न सुने। शिष्य कैसा है? बहिरे, सुनता नहीं, गुरुजी बोलता ही है, बोलेगा नहीं नहीं इधर। हाँ, कैसा शिष्य? चेला कैसा है? बहरा है, सुनेगा ही नहीं। गुरुजी पकपकाता रहे, चिल्लाता रहे, चाहे जो बोले, वो अपने मन की मनमानी करेगा। और दूसरे की हालत क्या है? एक नहीं देखा, उसने देखा ही नहीं भगवान कैसे है और भगवान की तरफ जाने की सीढ़ी कैसी है, संत समाज कैसा है, उसे कोई भी अनुभूति नहीं है। दोनों फ्रॉडों से मुलाकात हो गई, है ना? चीटर्स, प्रभुपा जी क्या कहते हैं अंग्रेजी में? चीटर्स एंड चीटेड सोसाइटी। और उन्हें बड़ा पसंद भी आता है। चीटर को जब तक चीटर नहीं मिलेगा तब तक उसे आनंद नहीं आएगा। तो वो भी ढूंढता है चीटर को, दूसरा चेला भी गुरु को ऐसे ढूंढता है कि चीटर चीटर मिल जाए। लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी ने वैष्णवों को कहा है कारुणिक। वैष्णव बहुत करुणामय है, वो करुणा करके उनका मोह भंग करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। हाँ, उन्हें सुपंथ पर चलाने का प्रयास करते हैं। सुपंथ क्या है? मंदिर की तरफ, बैक टू गॉड हेड, अपने धाम की तरफ जहां भगवान बैठे हुए हैं, जहां जाकर के फिर से आना नहीं पड़ेगा। ऐसा पथ हम दे रहे हैं आपको, जहां जाने के लिए कोई कष्ट भी नहीं उठाना पड़ेगा, केवल समर्पण चाहिए। केवल एक बार कर बहुत भोले भाव से, बड़े भोले भाव से आके भगवान के चरणों में लेट जाए कि प्रभु मेरा और कोई नहीं है। हाँ, अभी तक तो हमने बहुत से छल छिद्र में किए, इधर उधर भटके, लेकिन अब तो हम केवल आपकी शरण में हैं। इसी प्रकार हम अकिंचन होकर वैष्णवों के शरणागति में आ जाएं
तो वैष्णव हमें उस मार्ग पे लगा देंगे जो हमें भगवान से संबंध जोड़ देगा। इसलिए जो एक कृष्णा कॉन्शियस कल्चर है, एक अपने आप में संपूर्ण कल्चर है, इसमें सब कुछ है। क्योंकि आदमी 3 गुणों से प्रभावित है, कोई सात्विकी है, कोई बहुत राजसिक है, कोई तमोगुणी है। तो तीनों का निदान करने के लिए कृष्णा कॉन्शियस में इस सोसाइटी में स्थान है। बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, उनसे थोड़ा सा एक श्लोक दे दोगे तो समझ में नहीं आएगा, बोलेगा अरे भाई इससे क्या होता है, तो दे दिया उन्होंने। प्रभुपाद जी ने एक भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट बना दिया, बोला लगाओ मत्था अपना भेड़, किधर साइंटिस्टों से निकालो उनकी खोपड़ी के एक एक सूत्र, हाँ, जितना ज्ञान अर्पित कर सकते हो करो, अर्जित करो और उसे उन लोगों को समझाओ। क्योंकि उनका क्यों आप जानते हैं, जितने वैज्ञानिक हैं वो थीसिस बनाते हैं, थियोरम लिखते हैं, और दूसरे दिन दूसरा वैज्ञानिक आता है उसका खंडन करता है, फिर तीसरे दिन तीसरा आता है, तो रोज प्रोसेस चेंज होता रहता है, कट एक दूसरे को कट करते रहते हैं। लेकिन वैदिक वांग्मय का एक बहुत बड़ा ये सूत्र है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई व्यक्ति आज तक आया, कोई चेला ऐसा नहीं आया कि गुरु ने तो गड़बड़ कर दिया, मैं इसको ठीक करता हूं। क्योंकि ये परंपरा ही श्रोत्रियों की है, सुनने की है, विश्वसनीय परंपरा है। इसमें जो एक बार कह दिया गया, हाँ, वो अकाट्य है, अमोघ है। जो शास्त्रों के वाक्य हैं अमोघ है, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता है, इसमें कोई वितंडावाद नहीं है। इसका ध्रुवीकरण है, इसका जो केंद्र बिंदु है वो श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण के चारों तरफ संत समागम है, संत बैठे हुए हैं, भक्त लोग बैठे हुए हैं, भक्तों की श्रृंखला है, एक भक्त दूसरे भक्त के चरणों में, दूसरा भक्त उनके चरणों में, इस प्रकार से हम चरणारविंद में पड़े हुए हैं। तो यही है प्रपत्ति योग। हम लोग कहां आए हैं, किसके लिए आए हैं, किसके लिए? शरणागति के लिए। हम चाहते हैं, हम लोगों के पास कोई मास्टर नहीं था, घूम रहे थे इधर उधर, पथ विहीन थे, कोई टॉर्च लाइट नहीं थी, ज्ञानंजन सलाकिया। तो हमारे गुरु ने हमें ज्ञान रूपी अंजन दिया। वो ज्ञान क्या है? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ यही श्री कृष्ण है। ज्ञान क्या दिया उन्होंने? कि हमारे जीवन का अंतिम सबसे सार्वगर्भित उद्देश्य क्या है? कि भगवान से अपना संबंध बनाना और उनकी प्रेममयी सेवा करना। कृष्णा कॉन्शियस विज्ञान की सबसे अभूतपूर्व देन क्या है आप जानते हो? प्रभुपाद जी ने क्या लिखा? डिवोटी, डिवोशनल, इतने पे नहीं रुकी गाड़ी। उन्होंने कहा भक्ति का, उन्होंने ट्रांसलेशन किया जो दुनिया की किसी डिक्शनरी और किसी आदमी की बुद्धि में नहीं है, किसी के विवेक में भी नहीं है। कहाँ है? प्रभुपाद जी के पास है। भक्तिमयी सेवा, डिवोशनल सर्विस, और उन्होंने एक सर्विस की कल्चर क्रिएट कर दी। तो हम लोग सर्विस करने के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? हाँ, और वो सर्विस किसके द्वारा मिलेगी? प्रतिनिधि, जो हमारे गुरु के प्रतिनिधि हैं, प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि हैं। और उन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर दे दिया, इधर उधर देखना नहीं है, अब हम लोगों को कहीं भटकना नहीं है, अपने मन के तीर नहीं चलाने हैं, है ना? जैसे कोई बहेलिया होता है, जंगल में जाता है, इधर उधर दौड़ता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ भटकता है, इधर हमें मिल जाएगा शिकार। हम लोगों को ऐसा नहीं करना। क्यों? हम लोगों का मार्ग बिल्कुल स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर समझ गए? बिल्कुल साफ सुथरा है। केवल हम लोगों को मन लगा के इस पर चलना, दृढ़ता पूर्वक चलना है, निष्ठापूर्वक अग्रसर होना है। साधु संगति के लिए निष्ठा सबसे आवश्यक वस्तु है। अगर हमारे पास निष्ठा नहीं होगी, हाँ,
तो हमारी भजन क्रिया ही नहीं होगी। तो निष्ठा चाहिए। और इसको कैसे इसको कैसे प्राप्त किया जाएगा? साधु संगति की हमारे मन में लालच हो, लौल्य हो। देखिए ये दुर्गुण है, संसारी भाषा में है ना, बहुत लालची है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में एक ऐसी लालच है जो बड़ी अच्छी है, लौल्य। इसको क्रियते कितना भी दाम अगर देना पड़े, पूरी जिंदगी कुर्बान करके खरीदना चाहिए। वो लौल्य किसकी? सेवा के लिए, सेवा की लालच। कितना अद्भुत विज्ञान है। संसार में हम लालच करते हैं तो हमें संसारी एक दुकड़ी छोटी सी चीज के लिए, और कौन सी चीज है वो? 1 मिनट में क्षणभंगुर नष्ट हो जाएगी। उसके लिए लालच किए, फिर कुछ दिन तक भटके, फिर आगे बढ़े, उससे संतुष्टि नहीं हुई, कुछ और चीज चाहिए। फिर देखिए ना, किसी को नौकरी मिलती है तो पूछते हैं क्या भैया कुछ ऊपरी आमदनी है? उससे भी नहीं पेट भरा, फिर और लूटा पाटी करेंगे, चोरी चंटी करेंगे, कभी उनका पेट नहीं भरता। उदर भरे सोई वृत्ति सिखावे। भौतिक जो माता पिता वो क्या सिखाते हैं कि भाई देखो चलो तुम्हारा नाम इंजीनियरिंग में डालेंगे, ओवरशेरी करो, डॉक्टरी पढ़ो, हाँ इसमें सबसे ज्यादा पैसा है। बोलेंगे अरे भैया बीए में डाल दिया, एमए में डाल दिया, अरे लड़का लोफड़ हो जाएगा भैया, इसमें क्या फायदा है, क्यों पढ़ाई करा दिया इससे? क्यों? यो विद्या का कोई उद्देश्य नहीं, केवल एक उद्देश्य है, उदर भरई सोई वृत्ति सिखावे। पेट भरने की वृत्ति हमें सिखाई जा रही है। हमको इस माया भ्रम से पार करने के लिए एक सुगम रास्ता दिया है प्रभुपाद जी ने, इस कान ने, कि अगर अब हम उस डिग्री के लिए कितना परेशान होते, भटकते, सालों साल कॉलेज में जाते, अपना समय बर्बाद करते, और मिलने के बाद फिर क्या मिलता? शून्य ज्ञान, जिस ज्ञान से हमारा कुछ भी फायदा नहीं है। दूसरी तरफ अगर हमें वैष्णवों की संगति मिल गई, उससे क्या लाभ हुआ? अमृत पद की प्राप्त हो गई, अमरता, अमृतत्व। तमसो मां ज्योतिर्गम है, हम अंधकार में भटक रहे थे, हमें प्रकाश की ओर ला दिया। मृत्योर मां अमृतोगम है, हम मरने वाले थे, डरते रहते हैं, मर जाएंगे मर जाएंगे, बीमारी है, ये है, दुश्मनी है, क्या क्या है, अमृत बना दिया। मृतस्य पुत्र, जो हमारे पिता हैं श्री कृष्ण, वो अमर हैं, हमको भी अमर बना दिए। इसलिए हम लोगों को जिन प्रभुपाद जी के लोगों ने पुस्तक दी, जिन्होंने हमें किसी भी प्रकार से इन के इन प्रकार हमें कृष्ण भावना की ओर आकर्षित किया, उनके लिए जन्म जन्मांतर तक कृतकृत्य रहना चाहिए। अब देखिए, कभी कभी ये सुंदर मंदिर, कोई बोलता था प्रभुपाद जी से कि आप इतना बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हो, देख लो कितने यात्री आए हुए हैं। अगर मंदिर नहीं होता तो ये आते? जब ये लोग यहाँ आए तो इनको क्या लगेगा, अरे ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं। फिर कुछ लोग देखते हैं कि यहाँ के साधु बड़े साफ सुथरे दिखे, एकदम चमकता हुआ चेहरा, क्या सुंदर सुंदर तिलक, सीधा सीधा। हाँ, तो जो बाहरी लोग हैं उन्हें बाह्य दृष्टि से भी आकर्षण हुआ, तो एक सम्मान की भावना आई। और अपने जीवन में कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से वैष्णवों का सत्कार करता है, सम्मान करता, उनके प्रति अच्छी बात सोचता है, उसको एक स्वीकृति मिल जाती, और उस स्वीकृति का फल होता है कि हरिनाम प्रभु उसके हृदय में। जब ही आएगा तो कुछ न कुछ भगवान के बारे में सुनेगा, नहीं कुछ तो हरे कृष्णा धुन ही चलती रहेगी, वही सुनेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि हम ये एम्बेसी खोल रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस एम्बेसी। कृष्ण भावना का हमने अखंड पद पैदा कर दिया कि संसार के जो भ्रमित लोग हैं वहां आएंगे और उनको यहां से प्रकाश मिलेगा, लिंक हो जाएंगे। लिंक करने के लिए उन्होंने ये माध्यम हमें दिया है। और देखो हमारा नया भक्त प्रोग्राम है, कई लोग माला लेके खड़े रहते हैं, सिखाते रहते हैं, तो बोलते अच्छा ये तो बहुत अच्छा मंदिर है, तो माला सिखाते हैं, चलो भाई जप कर लेते हैं। वो तो बेचारे सोच रहे हैं शायद हमको भी इससे कुछ फायदा हो जाएगा, क्योंकि संसार के लोग तो फायदे की तलाश में चल रहे हैं ना, उन्हें तो वही काम करेंगे जिससे कुछ फायदा हो, इससे क्या मिलेगा। एक बार एक व्यक्ति थे,
और बम्बई में मैं उन्हें लाया, हम कह रहे भाई कुछ दिन भक्त बन जाओ। तो मैं बाहर जा रहा था, फिर एक वो आए हमारे साथ एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, तो बोले कि भैया ये सुबह शाम केवल उठले है, कुछ इसमें कौड़ी छदामम भी मिलेगा। हम कहा ये क्या, इसके लिए आए थे? अरे बोले नहीं क्या, तो कुछ लोगों को गलतफहमी भी हो जाती है। वो आएंगे बाहर से, तुमको लगेगा अरे इस्कॉन तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी दिखाई पड़ रही है और बड़े साफ सुथरे। तो उन्हें ये नहीं पता है कि ये सबसे ऑस्टियर ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, अगर आप बाहर के संसार में 8 घंटे ड्यूटी करके मजा मारते पूरा दिन, और यहां पे क्या हो जाएगा, 24 में 6 घंटे आपको रेस्ट मिलेगा। हाँ, अगर 9 बजे सोओगे तो 3 बजे उठना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर कौन अच्छा हुआ? वो बोलेगा भैया ये मेरे बस का नहीं, मैं तो चल दिया यहां से, हो गया। हाँ, तो इसलिए जिनकी बहुत बड़ी सुकृति है वही इसमें भाग लेगा। इस सरोवर के पास सब लोग नहीं आ सकते हैं। जो जिनके पाप पुंज समाहित हो चुके हैं, जिनके संस्कार परिवर्धित हो गए हैं, और जिन्होंने साधुओं की कृपा प्राप्त कर लिया है, बिना संतों के आश्रय के, बिना भक्तों की चरणों में रति के कोई व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता है। तो हम लोगों को ये अभिप्सा करनी चाहिए कि अगर हमें नारद जी जैसे संत मिल गए, वो तो हमारे यहाँ तो सभी नारद हैं, क्योंकि ये नारद जी का आंदोलन है। प्रभुपाद जी ने नारद जी के ही भक्ति सूत्र को और उनके द्वारा बताए गए मार्ग को, ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने माधवाचार्य को, माधवाचार्य से प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी से हमारे गुरुओं को, और इस प्रकार से ज्ञान वही है, इंटैक्ट, इसमें कोई मिलावट नहीं हुई है। यही इस संप्रदाय की सबसे बड़ी प्रामाणिकता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति जब भी पाठ करेगा, कोट करेगा, नहीं मालूम है तो बताएगा कि भैया इसके इस खंड में है, इस अध्याय में है, वो पुस्तक लाओ देखो। ऐसा नहीं कह रहे भाई स्टेज पे बोल के ऐसे बोलेंगे क्या कि इसमें है उसमें है, मतलब उन्हें सब कुछ अपने आप बोलना है। स्वनिर्मित ग्रंथ अपनी खोपड़ी से निकाला और सामने रख दिया, और इतने वाक्पटु है, बोल रहे हैं जो मर्जी वो बोल रहे हैं, और सुनने वाला भी समझदार सुनते चला जा रहा है। वो अपनी बात तो उसने पका लिया है, अरे भैया इनको चाहे जो कहने दो, मैं करूंगा तो वही जो मैं सोचता हूं। देखा आधे घंटे चलो इन्हीं के साथ माथा पका लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, उस सत्संग में भी जाएंगे तो बोलेंगे अरे कोई बात नहीं है, चलो उनकी भी बात देख लो क्या बोलते हैं, उनकी बात मानना जरूरी थोड़ी है। कह रहे हैं कहने दो, उनका कहना अपना है, मेरा करना अपना है, तो हम तो वही करेंगे जो हम चाहते हैं। तो कथनी और करनी में अंतर संप्रदाय नहीं है। ये क्या है? आचार्य है। आचार्य का मतलब हुआ जो आचरण करता है, पहले आचरण करके फिर दूसरे को बताता है। देखिए हमारे गुरु महाराज हैं, मंगल आरती खुद आते हैं, तो अगर आपसे पूछेंगे अरे आप मंगल आरती आज नहीं आए, तो आपको शर्म लगेगी। और अगर वो नहीं आते और पूछ लेते तब आपको क्या लगता? अरे अपना तो खुद नहीं आते, मेरे से पूछ रहे हैं, लगता है ना। तो इसलिए आचार्य का संप्रदाय है, इसमें आचरण करने के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा ही उन्हें बोलना भी नहीं पड़ेगा, तब लगेगा करे देखो ये महाराज जी आते हैं, हमारे टेम्पल कमांडर रोज आते हैं, हमारे अध्यक्ष जी रोज प्रोग्राम में आते हैं, तो मैं क्यों नहीं आऊं। देखो हमारे जीता मित्र प्रभु हैं, तबीयत खराब भी रहे, यही होता है ना। भौतिक संसार में बीमार तो पड़ना ही है, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा हंसी खुशी रहेगी। किसी न किसी दिन बीमार पड़ना है, तो ये बोलेंगे नहीं भाई हमको लात फांद के ले चलो, मैं तो चलूंगा। ठाकुर जी से हमारा वचनबद्धता है कि हम तो मंगल आरती चलेंगे ही चलेंगे। पता है आपको ना, प्रभु जी का ऑपरेशन हुआ था तो हम ले गए इनको डॉक्टर के पास, तो इन्होंने पहले ही बोल दिया, कहा भैया देखो ऑपरेशन इस शर्त पे होगा कि कल मैं मंगल आरती चलूंगा। तो उसने स्ट्रेचर में व्यवस्था किया, वो लादने वाला होता है ना पेशेंट को, उसमें से मेरे बांध के बैठा करके इनको लेटा के ले आए मंगल आरती। बोल दिया उसने, कहा भाई ठीक है ले चलना, आप ले जाना।
हाँ, ऐसी ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए, ऐसी कटिबद्धता होनी चाहिए। देखने में तो सरल लग रहा है, जब हम बिस्तर पे लेटे रहते हैं तो हमारी बुद्धि कैसी कैसी सलाह देती है। अरे रोज तो हमने क्या है, 1 घंटा थोड़ा और सो लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई देखता थोड़ी है पीछे से। एक आधा घंटा लेटे ही चलेंगे, पर्दा बंद होते होते पहुंच जाएंगे। हाँ, क्या हाजिरी लग रही है, बोल देंगे इसने झूठा लिखा, इसको किधर मालूम है। हाँ, लेकिन क्या राधा रानी की नजरों से हम बच सकते हैं? नहीं। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, आपने ऐसा विचार ही किया, उन्होंने आपके विचार को ही पकड़ लिया, डिटेक्ट कर लिया उसी जगह। तो हम लोग तो बच नहीं सकते हैं। तो अगर हमने श्रद्धा सुमन चढ़ा दिया है गुरु के चरणों में, भक्तों के चरणों में, तो हमें नारद जी की इस परंपरा का आदर करना चाहिए और अपने उद्धार की कामना करनी चाहिए। आपन जीवन सार्थक करी करो परोपकार। जब हम लोग अपना नियम पूर्वक जीवन जिएंगे तो फिर हम जब किसी को भी बोलेंगे, एक शब्द भी बोलेंगे, तो बात सुन लेगा, बोलेगा नहीं। ठीक कह रहे हैं। साधु वो है जो खुद साधक हो, खुद साधना कर रहा हो। जो साधना नहीं करता है वो किस प्रकार का साधु है? तो इस भागवत के इन आख्यानों से, हम भागवत में रोज आते हैं, नित्यम भागवत सेवया। अब देखो, एक सवेरे भक्त आए थे, वो बोल के गए कि प्रभु जी मैं भागवत कथा कराने वाला हूँ ऑडिटोरियम में, कृष्णचंद्र शास्त्री करेंगे अब मई के लास्ट में और जून के फर्स्ट वीक में होगा, तो कृपा करके पधारिएगा। बड़े बड़े प्रेम से आए। तो भैया उनके मन में अनुराग है, 7 दिन का मामला है। 7 दिन में पुरखों के साथ, अपने नहीं, वो उनके पूर्वज, उनके माता पिता जो चले गए हैं, दिवंगत हो गए हैं, उन सब को लेकर वो वैकुंठ चले जाएंगे। लेकिन भागवत का ये विधान नहीं है। भागवत क्या कर रही है? नित्यम भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोके भक्तर भवती नैष्ठिकी। जिस भक्ति के लिए हम लालायित हैं, जिसके लिए हम लोग इधर उधर भटक रहे थे, वो इसी भागवत की शरणागति से होगी। जब हम भागवत में आएंगे और नियम पूर्वक बैठेंगे और नींद को भगाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि निद्रा देवी का एग्रीमेंट है भक्तों के साथ। क्या है? कभी कभी बिस्तर में हम सोते रहते हैं, नींद ही नहीं आती, बोलते यार अभी तो टाइम पूरा हो जाएगा, उठ जाएंगे, नींद ही नहीं लगी। तो निद्रा देवी बोलती है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, भागवत में मैं आ जाऊंगी। क्या बोलती है? बोलती घबराओ मत, तुम्हें तो सोना ही है ना, तो मैं अपना काम राइट टाइम पे कर दूं। हाँ, तो उसके लिए क्या नियम, क्या है, क्या नियम है? हाँ, क्या? हाँ देखो, ये नियम जानते जरूर हैं भाई, देखो खड़े भी हैं। हाँ, क्या नियम है? फिर तो सब खड़े ही मिलेंगे, कोई बैठेगा नहीं। भागवत कथा में पता चला कि भाई सब खड़े हैं, क्या बोले, क्या अजीबो गरीब क्लास है भाई, इसमें तो सब खड़े हैं, स्टैंडिंग पोजीशन। ऐसा नहीं है। ऐसा विधान कीजिए कि आप अपनी कार्यशैली में अपने आराम को भी, जैसे कोई आदमी कमजोर है, बहुत से लोग अस्वस्थ भी होते हैं, उनका स्वास्थ्य 6 घंटे के रेस्ट पर परफेक्ट नहीं होता है, तो उन्हें 2 घंटा ब्रेक दिन में भी लेना चाहिए। एन केन प्रकारेण मैं इस शरीर को इतना आराम दूं जिससे मुझे कृष्ण भावना भावित होने में कहीं बाधा न डाले, क्योंकि भागवत का श्रवण भी बहुत आवश्यक। और ये श्रवण जब हमारे कान में जाएगा तो हमारी क्षुधा को बढ़ाएगा। कौन सी क्षुधा? हाँ, भगवान को समझने की क्षुधा, भगवान से संबंध स्थापित करने की क्षुधा, और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने की भी क्षुधा को बढ़ा देगा। क्योंकि देखिए, ठीक इसके बाद जोड़ है ना, भागवत के ठीक बाद प्रसाद का टाइम है, तो वो भी क्षुधा भी बढ़ जाएगी अपने टाइम पे। ऐसा नहीं है कि अगर हम भागवत सुनेंगे तो भूख हमारी मर जाएगी। भागवत हम सुनेंगे तो वो भी भूख लगेगी, लेकिन दूसरी भूख एक और लगेगी। क्या लगेगी? कल हम क्या सुनेंगे। देखो, 1-2 भक्तों को हमने देखा को जब उन्होंने बोर्ड लिख दिया
तो उठा के ले गए। वास्तव में होना चाहिए कि हमारे पास लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में हमें अगले श्लोक की तैयारी कर लेनी चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। ये बड़ा सरल प्रोसीजर है। जो क्लास में हमने सुना जिस श्लोक को, उसको एक बार पढ़ लें। कल क्या पढ़ाया जाएगा उसको भी एक बार पढ़ लें, तो इसकी कड़ी इतना अच्छा सेट होती चली जाएगी मन में कि आप देखोगे कि एकदम पूरा सिस्टम आपके माइंड में, ब्रेन में रहेगा। और भागवत की इस कड़ी से हमको बहुत लाभ होगा। जैसे आप जानते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जब क्लास में हम पढ़ते थे, देखते थे ना, तैयारी करते थे आज क्या पढ़ाया जाएगा, तो उन लोगों को टीचर को भरोसा होता था, वो उसी को पूछते। जब 4 जने को पूछ ले, बोले मूर्ख लोग जवाब नहीं दे पाए, तो उन्हें पता था ये जरूर बोलेगा, अच्छा हाँ बोलो तुम बताओ भैया। क्यों? क्यों? जानते थे कि बड़े ध्यान से सुनता है और अपने घर में भी पढ़ के आता। हाँ, तो ऐसे कर्मी जीवन में उन लोगों की जब इतना प्रशंसा होती है, तो आध्यात्मिक जगत में जो इतना विनम्रता पूर्वक अध्ययन करेगा कि उसके पाठ की तैयारी पहले कर लिया और सुनने के बाद फिर से जाके पढ़ा, फिर अगले दिन क्लास क्या होगा उसको भी पढ़ लिया, इतना अच्छा ये बैठ जाएगा सिस्टम कि आप देखोगे कि जो हम सालों साल भागवत पढ़ रहे थे, और इस पद्धति से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, 1 महीने में आप लिखो इसको, देखो ये बात गारंटीड है, इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप देखोगे कि पूरी कथा आपके हृदय में बैठी रहेगी और आपको ही सुनने का असली आनंद आएगा, और निद्रा एग्रीमेंट भी टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि निद्रा चाहे कितना आए, फिर आप खड़े हो जाओगे, कैसे न कैसे इन प्रकार आप जगो। क्यों? कि जब कोई भी विषय वस्तु मन में इच्छा रहती है, उत्कट इच्छा रहती है कि मुझे ये सुनना है, तो फिर आदमी जगता है, किसी न किसी प्रकार से जागृत अवस्था में रहता है। तो हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए, अभ्यास डालना चाहिए कि हम श्लोक सुनने के बाद इसका फिर से पाठ करें, और जो कल पढ़ाया जाएगा उसका फिर से पाठ कर लें एक बार, तो देखेंगे कि एक तरह से हमारा 3 पाठ हो जाएगा। हुआ ना? एक दिन हम एडवांस में उसको पढ़े थे, फिर दूसरे दिन हम क्लास में गए, सुना उसको, फिर क्लास के बाद फिर से पढ़ा। अगर 3-3 बार अद्यप हम विस्मरणशील हैं, हाँ, ज्ञानम अपोहनम च, भगवान कहते हैं मैं याद करने की शक्ति और भूलने की शक्ति दोनों देता हूं। भूलने की शक्ति उन्होंने दिया है, लेकिन फिर भी अगर हम 3 बार इसके लिए प्रयास करेंगे, क्लास से पहले सुनेंगे, क्लास में सुनेंगे, क्लास के बाद फिर से रिपीट करेंगे, तब ये बिल्कुल हृदयंगम हो जाएगा। और तब हम भागवत के पटु श्रोता बन जाएंगे, पटु श्रोता। और जो पटु श्रोता रहता है वही वक्ता, जब वो बोलेगा, देखो एक हमारे लाल बाबा क्या नाम है वो, मीरा रोड में डिवोटी है ना, लाल गोविंद, वो किधर केनिया में जहां जहां जाते हैं उनकी कथा में बड़ी रुचि है, लोग बहुत बड़े गंभीरता से सुनते हैं। तो क्यों? जैसे हमारे राधा दामोदर प्रभु हैं, देखो जब स्वस्थ रहें उनका बड़ा भाव रहता है। जब भी उनके रूम में जाओगे आप देखोगे भागवत लेकर बैठे रहते, भागवत पढ़ते रहते हैं। या जैसे राधा गोविंद महाराज हैं, अस्वस्थ हैं, लेकिन उनके जीवन में आप देखोगे ना, उनके पास हमेशा भागवत रहती है, पढ़ते रहते, उनको तो याद है श्लोक, उन्हें ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो श्लोक से ही समझ जाते हैं क्या चल रहा है, कौन सा पाठ है, क्या हो रहा। क्योंकि उन्होंने बहुत शुरू से ही प्रथमा द्वितीय जब संस्कृत पढ़ रहे थे काशी विद्यापीठ में, तब से ही उन्होंने संस्कृत के द्वारा हृदयंगम किया है। तो संस्कृत देववाणी है, जो लोग संस्कृत जानते हैं उनके लिए तो भागवत बहुत ही सरल है, बड़े अच्छी तरह से। लेकिन भाषा इसमें कोई रुकावट नहीं है। प्रभुपाद जी ने इसलिए इसको अंग्रेजी में लिखा और बीबीटी ने इसको हर भाषाओं में रूपांतरित किया हुआ है, तो भाषा का कोई बैरियर हम लोगों के पास नहीं है। तो हम लोग प्राचीन वारिसत की तरह श्रोता बने, और चूंकि ये नारद जी का ही आख्यान है, नारद जी के ही द्वारा उन्हीं की परंपरा में किया गया ये भागवत का तात्पर्य है, इसलिए हम उसी तरह गंभीर होकर अगर श्रवण करेंगे तो हम लोगों के जीवन में निश्चित रूप से हमारा जो गंतव्य स्थल है भगवत धाम और भगवान श्री कृष्ण प्रेम, दोनों की प्राप्ति होगी। कोई प्रश्न? हाँ,
हरि बोल। क्वेश्चन नहीं? कोई समीक्षा? राधा दामोदर प्रभु माइक चाहिए? हाथ वाला माइक दो जल्दी। माइक माइक। साधु प्रभु राधा दामोदर प्रभु का कुछ तो लाभ उठाओ भैया, आए हुए हैं आज। जीतामित प्रभु भी कुछ बोलेंगे थोड़ा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या प्रश्न करो भैया, सब तो बोल दिया आपने बस। हरे कृष्ण। जय जीतामित प्रभु। जीतामित प्रभु आज के श्लोक के कुछ विशेष गुह्यतम बात। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के श्लोक में जो नारद जी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि पशुओं की जो हत्या की है तुमने, और निर्मम हत्या की है, और बहुत ज़्यादा पशुओं की हत्या की है, इसको करके तुम्हें बहुत घमंड भी हो रहा है। तो ये अज्ञान की जो है पराकाष्ठा है कि एक तो इतने गलत काम किए तुमने, और इसमें भी तुम्हें घमंड हो रहा है कि तुम बड़े जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, बहुत ऊंचे व्यक्ति हो। तो ये कथा के अंत में नारद जी ये बात बोल रहे हैं। तो इस बात को नारद जी ने शुरू में भी बोला था। शुरू में सबसे पहले जब मिले तो उन्होंने यही कहा कि तुमने जो है निर्ममता से जिन पशुओं की हत्या की है, वे पशु तुमको जो है तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं मरने के बाद, और अपने सींगों से तुमको भी जो है छेदन करेंगे, तुम्हें तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेंगे। और इसके बाद उन्होंने कथा शुरू की, पुरंजन की कथा शुरू की। तो कथा के शुरू में इसी बात को उन्होंने उठाया। फिर कथा के बीच में भी ये बात उन्होंने बताई कि राजा पुरंजन ने कई पशुओं की हत्या की यज्ञ में, और जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो नरक में उसको वो सब जो है पशु अपने सींगों से उसके जो है कई टुकड़े टुकड़े करते रहे। तो ये बात जो है कथा के बीच में भी करी, अभी कथा की समाप्ति में भी इसी बात को कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि जब पशुओं की जो है हत्या की जाती है, प्रभुपाद कहते हैं कि पशुओं की हत्या अगर करते हैं तो वेद मंत्र का अगर सही उच्चारण किया जाए तो पशु को जो है कष्ट नहीं होता है। जब उसका जो है छेदन करते हैं तो मरते समय भी कष्ट नहीं होता है, और सबके सामने उसको शरीर भी प्राप्त, नया शरीर भी प्राप्त हो जाता है। तो ये जो है मतलब मंत्रों की जो है परीक्षा है कि अगर इस तरह से किया जाए। लेकिन अगर पशु को नया शरीर भी नहीं प्राप्त हुआ और कष्ट के साथ वो मरा भी है, तो वो जो कर्म है ये उस बनेगा, उसका जो यज्ञ करने वाला उसका कर्म बनेगा। तो नारद जी बता रहे हैं कि तुमने तो बहुत कर्म बनाए, तुम्हारी कितनी, और पूरी दुनिया में तुमने जो है यज्ञ किए हैं, जो कुशा घास जो है मतलब बिछाई है, इतने तुमने यज्ञ किए हैं कि कोई संख्या ही नहीं है। तो इतनी संख्या में पशुओं की हत्या भी जो की है वो गलत तरीके से की है कि उनको जो है कष्ट प्राप्त हुआ है, और वो जो तुम्हारा कर्म है वो इतना बना है, तुम्हें इतना कष्ट भोगने को मिलेगा, और इसमें तुम्हें जो है बड़ा अभिमान हो रहा है कि तुम बहुत ऊंचे व्यक्ति हो। तो इस अज्ञान को जो है नारद जी बता रहे हैं। और फिर दूसरी बात है, इस पर तो प्रभु जी ने बहुत प्रकाश डाला है कि विद्या, असली विद्या क्या है और असली कर्म क्या है, तो इस पर तो बहुत प्रकाश डाला। हरे कृष्णा। अच्छा देखिए, इसमें नारद जी ने तो उस समय प्राचीन वर्षत को कहा कि कम से कम जब यज्ञ होता था तब वो बलि देते थे, और अगर जो मंत्रोच्चार करते तो उनको अच्छा जीवन मिल जाता। लेकिन इस युग में तो इतना ज्यादा कत्ल खाने खुले हैं, इतने ज्यादा, पूरा वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में भी सबसे ज्यादा बुचर हाउस। तो अब आप समझो कि इस समय जो हम लोग रह रहे हैं उनका जीवन क्या है, चारों तरफ पापों से घिरे हुए हैं। इसलिए हमें बड़ा गंभीरता से नाम उच्चारण करना, बहुत गंभीरता से, और हरि नाम संकीर्तन करना, जिससे दूसरों का भी उद्धार हो सके, क्योंकि बहुत बड़ा पाप में संकटपूर्ण जीवन है इस समय। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोल परमानंदे।